दोस्तों नमस्कार। लैंड या बिल्डिंग इसको जब आप ट्रांसफर करते हैं या सेल करते हैं तो बिकॉज लैंड और बिल्डिंग कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आता है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। अगर आपने ये एसेट 2 साल से ज़्यादा होल्ड की हुई है और उसके बाद अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर मींस 2024-25 में अगर आपने लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफ़र किया है या आप करने की सोच रहे हैं तो ये ईयर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 23 जुलाई 2024 के बाद फाइनेंस एक्ट 2024 के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस हो गए हैं, जिसके कारण से आपका जो टैक्स का कैलकुलेशन या जो टैक्स का एस्टिमेशन है वो उसमें डिफरेंस हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक चार्ट बना के और आपको समझा देता हूँ कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन 23 जुलाई 2024 से किया है और या फिर उसके बाद किया है तो आपको किस तरह कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और कितना आपका पेमेंट बनेगा। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये एक चार्ट, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा है, ये एक चार्ट है। इसको मैंने मेनली 2 भागों में दिखाया हुआ है। पहला है ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 2024 और दूसरा कॉलम है ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। तो ये 2 मेरे मेन क्राइटेरिया है। उसके अंदर फिर से मैंने बाइफर्केशन किया हुआ है कि अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो क्या होगा, और अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है तो क्या होगा। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा, अगर आपने कोई भी एक कैपिटल एसेट जो एक्वायर की हुई है वो 2001 से पहले अगर की हुई होती है तो इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग जब आप कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं तो 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू का आपको कॉस्ट बेस अलाउ होता है। तो ये प्रोविजन इस डेट यानी कि 23 जुलाई 2024 के पहले भी अवेलेबल था और अभी भी अवेलेबल है। सो ये पर्टिकुलर चीज के लिए कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, कोई भी आपका डिफरेंस नहीं है, यानी अभी भी आपको कॉस्ट बेस 2001 का मिल जाएगा अगर आपने कोई भी एसेट 2001 से पहले एक्वायर की हुई है। लेकिन ये चीज का ध्यान रहे कि ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है ये इट इज सब्जेक्ट टू स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, यानी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से आपकी ज्यादा नहीं हो सकती। नाउ अभी रेट के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों 23 जुलाई 2024 के बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जो रेट है वो 12.5% हो गई है। पहले ये रेट 20% हुआ करती थी, लेकिन जब आपको 20% रेट हुआ करती थी तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। अभी इंडेक्सेशन आप समझते हैं कि आपका जो कॉस्ट होता है उसको उस ईयर में जब आप ट्रांसफर करते हैं तो उसको इन्फ्लेट किया जाता है। मैं एक सेपरेट वीडियो में फिर से बता दूंगा, लेकिन ये वीडियो बड़ा नहीं हो इसलिए मैं अभी इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो आप केवल इतना सा ध्यान रख लीजिए कि अगर आपने कोई एसेट 23 जुलाई 2024 से पहले अगर ट्रांसफर की हुई है तो उसमें कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म अगर कैपिटल गेन होगा तो 20% विद इंडेक्सेशन। और अगर आपने ट्रांसफर किया हुआ है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 तो आपको जो रेट एप्लीकेबल होगा वो 12.5% रहेगा, लेकिन उस केस में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। अब दोस्तों एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका इस अमेंडमेंट की वजह से आपका जो डिफरेंस आ गया वो आप देख सकते हैं कॉलम में। उसी कॉलम में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर आप हैं और आपने ट्रांसफर किया है 23 जुलाई 2024 को आफ्टर 23 जुलाई 2024 को, अब उसमें अगर आपने कोई भी जो एसेट ट्रांसफर की हुई है वो अगर 23 जुलाई 2024 से पहले की अगर आपका एक्विजिशन है तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है
कि या तो आप पुराने प्रोविजन के अकॉर्डिंग 20% विद इंडेक्सेशन के कंप्यूट कर सकते हैं, और या फिर 12.5% लेके विदाउट इंडेक्सेशन कंप्यूट कर सकते हैं, जिसमें भी आपको बेनिफिट हो आपको वो ही अमाउंट का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे स्पेसिफिकली कि ये केवल और केवल इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए है, और उसकी शर्त ये है कि आपकी वो जो एसेट है वो 23 जुलाई 2024 के पहले की बाई की हुई होनी चाहिए। तो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपने कोई एसेट 24 जुलाई 2024 को की हुई है और उसके 2 साल बाद अगर आप उसको बेच रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज उस केस में आपने वो जो डेट है, कट ऑफ डेट है, उसके बाद में एक्वायर की हुई है प्रॉपर्टी, इसलिए उस केस में आपको 12.5% ही देना पड़ेगा विदाउट इंडेक्सेशन। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि इस चार्ट के माध्यम से आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों इसके अलावा एक और बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इन दिनों में मेरे पास में कुछ रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं कैपिटल गेन के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊं, जिसके अकॉर्डिंग में सभी तरह की कैपिटल एसेट्स, चाहे लैंड, बिल्डिंग, सब इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, सबको मैं कवर करूं, और उसमें रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, उनको किस तरह टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो उसमें आपकी क्या राय है मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जितना इजी मेथड में मैं आपके सामने उसको ला सकूँ उसको आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।